वेलकम बैक फ्रॉम जीरक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कि मानसून एक मरतबा फिर आने वाला है। मुझे याद है पिछले साल भी जब मानसून आने वाला था और बारिशें हो रही थी, उसके बाद हमने वासा के साथ ड्रेन्स का इशू भी उठाया था और उस वक्त के डीसीओ भुट्टा साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने जब हमने उनसे ये कहा कि ड्रेन्स के ऊपर तो सारे कब्जे हुए हुए हैं, जगह बिल्कुल फिल हो चुकी हुई हैं, जहाँ पे उसका एक ड्रेन का पॉट जो है, जो उसका चौड़ाई जो है वो अगर 20 फुट या 30 फुट होनी चाहिए थी, वो 5-5 फुट जगह, बाज़ जगहों से 8 फुट रह गई हुई है। तो उन्होंने कहा था जी गरीब लोगों ने ऊपर अगर बू वाली जगह पे घर बनाए हुए हैं तो हम उनको कैसे उठा सकते हैं। वो ड्रेन्स भी उसी तरह मौजूद है। नई जो बरसाती ड्रेन्स की बनने वाली हैं 10 मुकामात पर, दुर्र नायाब और इमरान यूनुस यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद हैं। असल में ये बनी कितनी है अब तक जो बरसाती ड्रेन्स बन रहे हैं? मुझे ये लगता है ये ऐसा ना हो कि बारिशें शुरू हो जाएं और सड़कों के साथ खुले हुए गड्ढे मौजूद हों और गाड़ियाँ और लोग उसमें गिर रहे हों। दो चीज़ मैं एक बात करके जैसे आपकी पॉइंट पे आऊँगा। एक चीज़ ये कि मैं ये क्लियर करना चाहूँ ख्वाजा साहब को कि अगर ये आप कहते हैं ना गिलास में कैपेसिटी है, तो काश ये चीज़ ये हुकूमत भी समझे। बासा के अफसरान हम उससे रोज़ मिलते हैं, वो डिसहार्ट हैं, वो काम नहीं करना चाहते, उनको क्यों मुअत्तल किया जाता है? आप मुझे ये बताएं, तेरा जो पिछले साल मुअत्तल किए गए उनका क्या कसूर था कि वो इस कैपेसिटी को लोड कर रहे थे, इस कैपेसिटी में काबिल नहीं थे वो काम करने के। अगर ये चीज़ आप समझते हैं तो आप उनको भी समझाएं, प्यार से काम लें। साल हो गया मुअत्तल हुए अफसरान बैठे हैं, आपके पास तो शायद उनका रिकॉर्ड भी ना हो कि वो कौन से हुसैन चौक में मुअत्तल हुए थे, वो कौन से लक्ष्मी में मुअत्तल हुए थे, जो आज तक घर में बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो एलडीए ने अपने बजट में से ये 15 करोड़ रुपए दिए हैं, ये पंजाब हुकूमत ने अपने सैलाब के बजट में से नहीं दिए। नंबर 3, आपने बात की कि पुराने सिविल सिस्टम थे, जो पुरानी सड़कें थी अब उनमें मुमकिन नहीं। जेल रोड तो पुरानी नहीं है ना, माल रोड तो पुरानी नहीं, गढ़ीशोर रोड पुरानी नहीं है। इनमें एक टेक्निकल टर्म होती है जिसे हम टी शेप, आमतौर पर हम 3 केबल को जोड़ने के लिए भी एक टी यूज करते हैं। सीवरेज सिस्टम में टेक्निकल टर्म होती है ग्रांटीज। उन ग्रांटीज को 20 जगह पे लगाया जा रहा है और ये तमाम बड़ी शाहराएं, नई शाहराएं हैं। ये टेक्निकल फ्लॉ है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये किसका फ्लॉ है? ये इंजीनियरिंग स्टाफ वासा का फ्लॉ है। अगर इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती तो आज ये वर्क टीपा को ना दिया जाता, टीपा आज ये ड्रेन्स ना बना रही होती। लेकिन ये कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए बरसात से पहले। इन्होंने अभी जो बात की है ना, मैं बिल्कुल अपने भाई की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि ये इस पे जो काम है ऑलरेडी हो रहा है। और जेल रोड की अगर उन्होंने बात की है तो जेल रोड पे तो अल्लाह का बड़ा फजल है। जेल रोड पे मेरा नहीं ख्याल कि कहीं कोई ऐसी सूरत हाल बरसात में भी होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप जो बात कर रहे हैं ना, जो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी तो आपने उसका जवाब दिया है। जहाँ जहाँ पर काम हो रहा हो, बारिश के दौरान लोग खड़े हों और काम कर रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कि किसी आम शहरी को भी वो इतराज़ नहीं होगा कि चलें यार, पानी अगर इकट्ठा हुआ है तो वासा का स्टाफ मौजूद है, वासा के अफसरान मौजूद हैं, या गवर्नमेंट की मशीनरी मौजूद है और काम हो रहा है, तो लोगों के दिलों में भी ढारस और तसल्ली रहती है। लेकिन अगर किसी जगह को अनअटेंडेंट छोड़ दिया जाए, वहां पर गिला आता है। तो ये रिपोर्ट्स तो आती रही थी पिछली मरतबा के कैंप खाली पड़े हुए हैं, कैंप खाली पड़े हुए हैं, कैंप लगा दिए गए थे, वो हुजरे से बना दिए गए थे, खेमे लगा दिए गए थे, वहां पर बंदे मौजूद नहीं थे। दूसरी बात जो डिस्पोजल पंप्स की बात की जाती है बार बार, वो आपके पास पूरे नहीं होते किसी भी दौर में, किसी भी जगह पे। वो हमें ये नहीं हुआ कि पिछले साल चूंकि मसला हो गया तो अगले साल हम कर लेंगे। इस पे ऑलरेडी काम कर लिया हमने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमजा शहबाज साहब ने भी एक मीटिंग ली थी, उन्होंने भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया है और इस पे हमने ऑलरेडी उनसे वासा से कह दिया कि आप अपनी डिमांड सप्लाई सारा मामला चेक कर लें। जहां जहां उनको किसी हमारी मदद की जरूरत है, हम उनको रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं। और मैं अल्लाह माफ़ करे बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी बिल्कुल इसमें हम नेक नीयत है। हम अपने शहरियों को सर्व करना चाहते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे दिन रात, तमाम MPs मिलके, तमाम हुकूमती मशीनरी मिलके। और इंशाल्लाह ताला ये जो आपने भी बात की, मैं कुछ एग्री भी इस बात से करता हूँ कि समटाइम्स जो मुलाजमीन है वो डिसहार्ट भी होते हैं कि हम, वासा एक ऐसा महकमा है कि इस महकमे में इसके में 2 काम है कि ये एक फैसिलिटी देता भी है और उस फैसिलिटी को फिर वापस भी लेके जाता है। और इस अपनी नौयत का ये वाहिद महकमा है, यानी पानी इसने आपको पहुंचाना भी है और पानी इसने वापस भी लेके जाना है। तो इंशाल्लाह ताला इस साल हम एज अ टीम काम करेंगे। हमने पिछले सालों के जितने भी हमारे तजुर्बात हैं उनसे हमने उसको स्टडी किया है ईयर बाय ईयर, और हमने उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो गेन करके निकाली हैं और अपनी उन जो हमने उसमें से हासिल किया उसको इंशाल्लाह इस साल यूज़ करेंगे। और अल्लाह के फजल से हमारी दुआ है कि शहर लाहौर जो है बड़ा इसमें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मामला बेहतर है। इमरान यूनुस भाई की तरफ वापस आते हैं और ये आपको बताएंगे कि वासा तो 60% लाहौर को सर्विस दे रहे हैं, तो बाकी 40% जो टाउन्स कह रहे हैं उनके पास क्या फैसिलिटीज हैं, ये इमरान बेहतर जानते हैं इस बारे में। आप ये देखें कि 15 जून एक ऐसी तारीख है कि तमाम इदारों को पता है कि जो मानसून है ये 15 जून से तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। अब शहर में जो ड्रेन्स और उसके अलावा जो बरसाती नालों का काम शुरू है, मैं उस पर थोड़ी बात ये कर दूं कि अभी तक 10 बरसाती नाले बनने थे, 4 बन चुके हैं, 6 अभी बाकी रहते हैं। उन 6 का काम जारी, चाहे वो 30% हुआ है या 35% हुआ है। अब आप ये देखें कि वो कब तक बनेंगे। अगर बारिशें 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाती हैं
तो शहरियों के लिए फिर मुश्किलात। और मैं कह रहा हूँ सड़कों के साथ एक नया ना वो एक दरिया बन जाए, लोग उसमें गिरते रहें। और वो बिल्डिंग्स की बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर दफ़ा बिल्डिंग गिर जाती है, कोई ना कोई बिल्डिंग जो है, और गरीब लोग हैं बेचारे, ठीक है, उसमें रह रहे होते हैं। और आपकी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, हर दफ़ा इसी किस्म की मीटिंग्स होती हैं, फैसले होते हैं, कहते हैं जी उन जो बोसीदा इमारतें हैं, जो ख़तरनाक इमारतें हैं, उनको गिराया भी जाएगा, उनको खाली भी करवाया जाएगा। तो हर दफ़ा बिल्डिंग्स गिरती हैं। इस दफ़ा कुछ आप सोच रहे हैं कि इस किस्म का कोई वाकया रोकने के लिए जो तयशुदा नज़र आ रही है कि नजम, मैं एक तो थोड़ा सा मैं एक हमारी जो मॉनसून की तैयारियां उसके हवाले से मैं एक चीज़ कर दूं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग इसको बढ़ाने की जो बात थी ना, हमने इसमें इस दफ़ा जो मैकेनिज्म हम लेकर आए हैं ज़्यादा सख्ती से कि जो डिसल्टिंग है उसको हम ज़्यादा कुव्वत से, ज़्यादा ताकत से करवा रहे हैं, ताकि उनके अंदर मजीद कैपेसिटी जो है वो उन्हीं सीवरेज सिस्टम के अंदर मजीद कैपेसिटी पैदा की जाए। हमारी ड्रेन्स जो मसल छोटा रावी ड्रेन कहलाती है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुसलसल हम उसकी डिसल्टिंग करवा रहे हैं, उसको प्रॉपर मॉनिटर भी कर रहे हैं, और इसी तरह पूरे शहर में चलेगा। और हमने टाउन्स को भी कहा है कि वो भी डिसल्टिंग करवाएं, और जहाँ जहाँ सिस्टम में कोई फ्लॉ है उसको देखें। अब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग्स की, तो इसमें हमारा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि शहर लाहौर जो है समेत पूरे पाकिस्तान में प्लानिंग के साथ ये चीज़ें नहीं बनी हुई। और हमारे मुल्क में कल्चर ये है कि आप अगर यूरोप और लंदन जाएं या कहीं जाएं तो आप देखेंगे कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद गाड़ी भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारा थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। हमारी इतनी इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आप, मैं खुद अंदरून शहर की पैदाइश हूँ, मुझे पता है कि किस तरह दरारें पड़ी होती हैं घरों में, क्या क्या मामला होते हैं। इस मरतबा हमने किया ही है जी कि हमने एक सर्वे करवाया और एक लिस्ट तैयार करवाई, उसकी हमने उसको कैटेगराइज किया है, और उसमें जो मोस्ट डेंजरस कैटेगरी है उसको हम लोग इस साल मेक श्योर करेंगे कि हम उनको हर सूरत खाली करवाएं, क्योंकि अगर उन लोगों को वहाँ रखेंगे तो उनकी ज़िंदगियों का जो है वो सख्त रिस्क है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और जो बिल्डिंग्स मोस्ट डेंजरस नहीं भी थी उनको भी नोटिस जारी किए हैं कि वो अपने प्रीकॉशंस जो है वो ले लें। और जो बिल्डिंग्स जो है वो मोस्ट डेंजरस थी उनको हमने कहा जी कि एट एनी कॉस्ट हमने आपसे ये वेकेट करवानी है, क्योंकि हम 1% भी रिस्क लेने के जो है वो मूड में नहीं है। तो हमने उनको फाइनल नोटिस सर्व कर दिए हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ स्पेसिफिक टाइम हम उन बिल्डिंग्स को जो ज़रूर हर सूरत खाली करवाएं। तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो उनकी क्या हुकूमत उनको कोई देगी, फैसिलिटेट करेगी? बिल्कुल, इस पे हम देख रहे हैं, इस पे हम सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि एक बिल्डिंग इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पर रहा जाए, और उस बिल्डिंग के जो मालकान हैं उनको खुद भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि चाहिए जाए कि हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल दें। अगर आप एक बिल्डिंग में लोगों को रिहाइश पजीर करवा रहे हैं, अगर कोई उसको रेंट आउट किसी ने किया हुआ और उसका किराया ले रहा है, तो उसका फ़र्ज़ है कि उस बिल्डिंग को साथ वो मेनटेन भी करे। और अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा वकूफ़ पजीर हो जाता है तो उन इंसानी जानों का जो लॉस होगा हर दफा ऐसे लोग होते हैं जो किराए के मकान में रह रहे होते हैं, वो किराए पे होते हैं, मालिक मकान खुद भी नहीं वहां पर रह रहे होते हैं, और वो किराया ले रहे होते हैं, उनका कोई मुफाद नहीं होता। और जहां मालिक मकान रह रहे होते हैं वो बिल्डिंग्स फिर भी रिपेयर हो जाती हैं, किराएदार वाली नहीं होती। लेकिन इसको मैंने आपको बताया कि कोई इतनी जो मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स हैं वो कोई इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान वो बिल्डिंग्स हैं, और उनका हम कब तक खाली हो सकती है? मेरा ख्याल है कि विद इन अ वीक इंशाल्लाह हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। और जहां पर हम देखेंगे कि कोई ऐसा डिजर्विंग भी मामला है तो उसके बारे में हम, जैसे आपने कहा, उस पॉलिसी को भी इंशाल्लाह जरूर हम लोग बिल्कुल देखिएगा। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जो वहां पर बैठे हैं, अगर आप उनको वहां से भी निकाल देंगे, अपनी जान का रिस्क लेके बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? अगर हुकूमत उनकी कोई मदद कर सकती है तो जरूर करे। बहस को जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद भी।